दोस्तों, आज की ये कहानी आपको सिखाएगी कि आप भी अपनी किस्मत को बदलने का दम रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक आधी उम्र का व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। वे उसके पास गए और बोले, क्या बात है भाई, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थम गई। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपने पत्नी के गहने गंवा दिए। मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा भाई कि तुम्हारी किस्मत खराब है? ज़रा मैं भी तो जानूँ कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, पर हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार ज़्यादा नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं यह सब उनके लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेवार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक दोस्त है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाने लगता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों की बातें सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही बेकार लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन ख़त्म कर दूं। मैं यहाँ आया भी इसी वजह से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ एकांत में बैठा रो रहा हूँ। आनंद बोले, ओह, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है और दूसरी ओर मेरा दोस्त है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। आनंद बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो? हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर खुद दुखी हो जाता हूँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर दोस्त के सफल होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि दोस्त के सफल होने का होता है। अर्थात यदि तुम्हारा दोस्त असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? आनंद ने प्रश्न किया। वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे दोस्त पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने दोस्त के गुलाम हो गए हो, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ना कहे महात्म, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। आनंद बोले,
जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप पर आशा रखो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे यत्न से काम करोगे, तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन वह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तब तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा। तब वह अपनी असफलताओं की कहानियाँ सुनाने आएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाए और तुम गलत फैसला ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही होगा। तुम्हारा दोस्त जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वो मेरे साथ भी नहीं हैं। आनंद बोले, मैं सब समझ गया। तुम हमदर्दी चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग हमदर्दी ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे दोस्त, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसीलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें हमदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूँगा। मैं फिर से कोशिश करूँगा, पूरे मन से काम करूँगा, और जब तक सब सफलता नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए। उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब बेकार है, यह दुनिया ही बेकार है और यहाँ रहना भी बेकार ही है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी बीतने लगा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्य की
भी चिंता नहीं करता था। बस उसने अपने वर्तमान को संवारने में ध्यान लगा दिया और जो कुछ भी वह करता था वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था, इसलिए वह खुश था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे एक परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चिल्ला उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया ही व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंत यह जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का फ़ायदा क्या? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन ख़त्म कर दे। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई डिबिया की याद आ गई। उसने उस डिबिया को ढूंढा और खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छट गया और वह मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश ना हों। अपने अतीत पर शोक ना करें, ना ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिए और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। मुश्किलें किसकी ज़िंदगी में नहीं आती। मेरी भी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें रही हैं, लेकिन मैं उनसे हार नहीं मानी। अब तक हमेशा आगे बढ़ती रही हूँ और बढ़ती रहूँगी और आपको भी प्रेरित करती रहूँगी कि आगे बढ़ते रहिए। यकीन जाने जल्दी ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।